बिहार विधानसभा चुनाव अब अगले महीने होने ही जा रहा है, उसकी घोषणा होने जा रही है। तो सबसे पहले तेजस्वी जी, यात्रा तो छोड़िए, अब चर्चा जो सबसे ज़्यादा हो रहा है जो आपका डांस का स्टेप्स है, तो ये मतलब यात्रा से ज़्यादा चर्चा वायरल हो गई है। वो जो आप डांस करते हो, तो पहली बार लोग आपको डांस करते हुए देखे। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है और बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इतना पलायन है, लोगों को काम नहीं है। लेकिन आजकल रील का ज़माना है, ज़्यादातर नौजवान जो हैं आजकल रील से प्रभावित रहते हैं। हम गए थे ऐसे ही सफ़र पे, तो कुछ लोगों ने मेरे को देखा और उन लड़कों ने बोला, भैया एक बार थोड़ा हमको भी समय दीजिएगा। तो हम भी सोचे कि भाई थोड़ा मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, समस्या भी जानेंगे कि भाई आप लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं। तो लोगों ने बताया कि पढ़ लिख करके डिग्री है, कुछ काम है नहीं बिहार में, अब रील का ज़माना है, रील बनाते हैं और उसी से सब कुछ चल रहा है। तो हमने इंश्योर भी किया, बस 2 महीना और रुक जाओ, नवंबर के बाद जो है सबके हाथ पे काम होगा, कोई सड़क पे ऐसे रील नहीं बनाओगे। इसी रील पर जो जेडीयू और बीजेपी वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये हमने इतना मरीन ड्राइव बना दिया है, इतना पहले कभी आरजेडी के शासन में था नहीं। उन लोगों ने तो गूगल भी बना दिया, एप्पल आईफोन भी बना दिया, टिकटॉक भी उन्होंने बनाया, फेसबुक भी उन्होंने बनाया, एक्स भी उन्होंने बनाया। कहने वाला लोग कहने दीजिए। पहले लैंडलाइन होता था, आज मोबाइल है। पहले के ज़माने में भी तो कितना डेवलपमेंट हुआ, उसकी तो चर्चा नहीं करते। और जो लोग कह रहे हैं वो लोग कौन से दल में थे पहले, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, जो लोग भी कह रहे हैं ये बातें, पढ़ाई तो उन्होंने वहीं की है 2005 से पहले वालों में, यूनिवर्सिटीज़ में। पहले भी स्कूल होते थे, कितने आईएएस आईपीएस जाते थे सरकारी स्कूल के। आज बता दीजिए सरकारी स्कूल वाला कितना आईएएस और आईपीएस बन रहा है। तो लोग कहने दीजिए। यही बिहार है जहाँ चूहा काट देता है तो पुल गिर जाता है कि नहीं? चूहा काट देता है तो बांध गिर जाता है, छेद हो जाता है बांधों में। अस्पताल में चूहा चला जाता है, पेशेंट का आंखों लेके चला जाता है। और थोड़ा सा बारिश हो जाता है, अभी कुछ दिन पहले ना बारिश हुआ था, उसमें भी अच्छे रील्स बने हैं। स्विमिंग कर रहे थे लोग पटना के सड़कों पर, वो भी नीतीश जी की देन होगी। तो देखिए, किसी ना किसी को मुंह है तो बोलना ही है, कुछ नहीं मिल पाता है तो अपना हिसाब नहीं दे पाते हैं वो लोग। 20 साल का 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल रहा सीएजी की रिपोर्ट में। ये नीतीश कुमार जी का हम तो कहते हैं नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। 3 इंजीनियर का रेट पड़ता है एक ही विभाग के ग्रामीण कार्य के, 100 करोड़ रुपया मिलता है, 10 करोड़ रुपया तो जला दिया जाता है, अब तक वारंट उस पर जारी नहीं होती है। ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। और उसी मंत्री के यहाँ सुबह शाम मुख्यमंत्री जाते हैं। किस पे हो रही है कार्रवाई? पेपर लीक हो जाता है, किस पे हो रही है कार्रवाई? मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गोलियां चल रही होती है। यही गांधी मैदान, ये बगल में खेमका जी की हत्या कर दी। इतना सुरक्षित वीआईपी इलाका, यहाँ डीएम का आवास है, इधर गांधी मैदान थाना है, बगल में एसपी का आवास है, हर जगह सीसीटीवी लगी हुई है। 4 साल पहले उनके बेटे की हत्या, इस बार उनकी हत्या। हर दिन जो है सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार, लूट हो रहा है। पीएमसीएच में जगह नहीं मिल रहा, दम तोड़ दे रही है रेप पीड़िता। ये किसकी देन है? तो उन लोगों का तो कहना है, मुंह कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आज तक जो नौजवान जो सड़कों पर रील बना रहे हैं, क्या आज तक इस सरकार ने उनसे बात की है? जो लोग अपने हक के अधिकार के लिए, जो नौजवान सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार लाठी से पिटवाने का काम करवाती है। आज तक कोई संवाद किया है? तो इन लोगों का काम है कुछ भी कहते रहें,
लेकिन इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन जो है करके रहेंगे, अब बदलाव होगा। आपने अपनी तरफ से कहा कि राहुल गांधी देश के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके बारे में राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा। आपको दुख नहीं लगा इसका? चलिए, सुजीत झा जी के मुंह से कम एक बात तो अच्छा निकला कि हम लोगों में बाउंडिंग अच्छी दिखी, नहीं तो कभी सुनते ही नहीं है इनका डिबेट। हम लोग देखते रहते हमने हैं। हमने देखा है। सुनिए ना, बात सुन लीजिए। आपका तो हम लोग देखते ही ना रहते हैं डिबेट, तो हम लोगों को तो पता है सब चीज़। लेकिन अच्छा लगा ये सुन करके कि कम से कम पहली बार इंडिया अलायंस के बारे में इन्होंने तारीफ की है कि बाउंडिंग अच्छा लगा। जब बाउंडिंग अच्छा लग ही रहा है तो आपको चिंता क्यों करना? समय पे ऑफिशियली सुना दिया जाएगा, बाकी चीज़ें तय हो चुकी है। और दूसरा कौन चेहरा है? कोई है क्या? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बोलने में क्या दिक्कत है, मेरा ये कहना था। समय पे एक साथ बोला जाएगा, क्या दिक्कत है? बीच में बोला गया ना, बिना बोले लड़ा आदमी। बीच में बोल ही के ना लड़ा, बोल के ही लड़ेगा। लेकिन सब दल का, घटक दल का एक समय होता है, फ्रेम होता है कि सब चीज़ें तय हो जाएं। आपका सब तो चीज़ें तय हो जाएंगी, उसके बाद बोल दिया जाएगा, तो क्या दिक्कत है? आप तो 2020 से ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। उस समय भी कांग्रेस आपके साथ थी, आज भी कांग्रेस साथ, जो भी लोग, जो पार्टियां उस समय थी आज भी है। फिर घोषणा करने में क्या दिक्कत है, ये मैं पूछना चाहता हूं। होगा, हम कहाँ बोले कि घोषणा नहीं होगा, होगा, कल हो या परसों हो, लेकिन घोषणा तो होना ही है। और जहाँ तक आपकी बात है तो हम लोग भी कांग्रेस वाले और सब लोग को बोल देंगे कि भाई सुजीत झा और टीवी वाले पूछते रहते हैं घोषणा करने का, आप लोग जल्द से डेट दे करके कर दीजिए। नहीं, उसमें क्या बात, तेजस्वी जी जो सुजीत जी पूछ रहे हैं सवाल, बात ये थी कि आपने कहा कि राहुल गांधी को देश बात सवाल देखिए, यही बात है। नहीं, सवाल इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अमित शाह जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चा इस पे होनी चाहिए। नहीं, इस पर भी सवाल किया हम लोगों ने। नहीं, मैं इस पर भी सवाल हुआ है नहीं, इस पर बात जो पूरी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भाषण देके कहना पड़ा कि भाई डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे, इसलिए आपने ये बात कही। हम तो कब से कह रहे हैं नकलची सरकार, यात्रा से पहले से हम कह रहे हैं नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कहता है वही ये लोग घोषणा करते थे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ये सरकार नकल कर रही है? इनका अपना विजन क्या है बताइए तो? अभी जितनी भी सरकार ने कैबिनेट करके मोहर लगाई है, वो कौन बोला है ये सब बात? पेंशन का हो, बल्कि मुख्यमंत्री तो सदन में बोले थे कि बिजली मुफ्त नहीं देना चाहिए, लेकिन देना पड़ रहा है ना। अगर 10,000 का भी अनाउंस किया तो माई बहन योजना को देखते हुए उन्होंने किया है, तो कम से कम सरकार का तो कोई विजन नहीं, नकल कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। जो आपको फोटोकॉपी नहीं चाहिए ना, आपको ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महत्व है ना। तो उसी हिसाब से विजन मेरा है। हम लोगों ने 17 महीने में काम को डिलीवर भी किया है जो 20 में वादा किया था, और हम ही करेंगे आगे चल के भी। ये सरकार अब एकदम, मतलब कहिए नीतीश जी तो हमारे चाचा अचेत अवस्था में हो गए। अब डोर 2 लोगों ने थाम रखा है नीतीश जी का, एक अमित शाह, एक मोदी जी ने। वही नीतीश कुमार जी जो थाली खींच लेते थे, आज कैसा लगता है इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री कि मोदी जी का पैर छू रहे। ये वो वाले नीतीश जी तो नहीं है। कितना परिवर्तन हो गया। आपके साथ जब तक थे नीतीश कुमार, तब कैसे थे और आज आपको क्या अंतर लग रहा है जब आप उनके साथ काम करते थे? तो हमारा संकल्प है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता में ना आने दें, और इसी के साथ इंडिया अलायंस बनाने के चक्कर में नीतीश जी का हम लोगों ने, उन्होंने माफ़ी मांगी थी और हम लोगों ने लिया था। और नीतीश जी ये कह रहे थे कि हमारे दल को ख़त्म करना है, ऑपरेशन लोटस जिस हिसाब से उस समय महाराष्ट्र में, झारखंड में चल रहा था। तो हमारा बिगर लार्जर पिक्चर था, केवल बिहार ही नहीं था,
देश में बैठे जो सत्ता में जो काबिज मोदी जी थे उनको हटाना लक्ष्य था। ये बात नीतीश जी ने भी कही थी। तो उस समय एजेंडा कुछ था कि मोदी जी को हटाना है, इसलिए हम लोग साथ आए थे। बल्कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी लगातार दो बार उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बीजेपी सत्ता में ना है। इसलिए तेजस्वी जी, एक चर्चा ये रही कि जब पटना में रैली आई, आपकी यात्रा आई, तो आरजेडी ने हाथ खींच लिया और इसलिए वहाँ पर भीड़ नहीं दिखी गांधी मैदान में। गांधी मैदान में भीड़ नहीं दिखी क्योंकि आरजेडी ने पटना में आते आते यात्रा जो है हाथ खींच लिया, तो वहाँ पर भीड़ इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। कब? अभी जब यहाँ यात्रा पहुँची 1 तारीख को, तब समापन वाले दिन जितना भीड़, लाखों के तादाद में लोग थे। पूरा बिहार इतना इस यात्रा में पूरा समर्थन और आशीर्वाद लोगों का मिला। सब यही कह रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। यह स्थिति बनी हुई है। बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, सबके जबान पे है ये वोट छोड़ा को इस बार हराना है। पर वोट चोर गद्दी चोर लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए कि मोदी जी के लिए? मतलब आप तो जो है चुनाव तो यहाँ बिहार का हो रहा है। वोट चोर तो कहाँ से हो रही है? वोट चोरी तो जान ही रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भाजपा मिलके। और जो भाजपा के सहयोगी है वो भी वोट चोर है। केवल अकेले भाजपा थोड़ी है, जो सहयोगी है वो भी वोट चोर है। चुनाव आयोग एक बात ये कह रहा है तेजस्वी जी कि आप लोग जो है वहाँ पर कोई वहाँ दावा नहीं देते हैं। मतलब वो रोज अपना एक प्रेस रिलीज निकालते हैं, रोज आंकड़ा देते हैं कि आप लोग झूठ मूठ में शोर मचा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब क्लेम डालने की बात आ रही है तो न कांग्रेस न आरजेडी कोई वो रोज वहाँ पर कोई क्लेम ही नहीं लगा रहा है। तो चोरी कहाँ से हुई है? सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया मृत, जो उन्होंने बताया था जीवित। राहुल गांधी जी के साथ हमने चाय भी पिलवा दिया। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? उस पर कोई क्वेश्चन है क्या? हुज फॉल्ट इट इज? ज्ञानेश कुमार जी आके एक बार भी माफ़ी मांगे? आप ही अंपायर हैं, आप ही पूरा सिस्टम है। इतना कंप्लेन जरा आप ले ही नहीं रहे हैं कंप्लेन। आज मानना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते, फटकार लगाई ना भाई आधार कार्ड जोड़ो। क्यों नहीं जोड़ रहे थे? पब्लिक करो जो 65 लाख लोगों का नाम काटा। तो इसमें तो लगातार बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन रही है पूरे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते कि नहीं, इनका काम होना चाहिए फेयर इलेक्शन कराना, वोटर्स का जुड़ा। प्रधानमंत्री झूठ बोले कि नहीं बोले? कोई बोला, कोई मीडिया वाला कोई बोला कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? यहाँ बिहार आकर के बोलते हैं ये एसआईआर इसलिए चल रहा है क्योंकि घुसपैठियां आ गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बताओ इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठिए कितने बताए? तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं भाई? नहीं, पर ये अमित शाह जी का बयान था। उन्होंने कहा था कि ये तेजस्वी जी और राहुल जी जो है ये बांग्लादेशियों को वोट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए ये इतना यात्रा निकाला। घुसपैठियों का आप साथ दे रहे हैं। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ रखे हैं। घुसपैठिया आया है तो गुजरात का एक घुसपैठिया आकर के वोटर बनाए यहाँ, जिसका नाम भीखू भाई है। बताइए आप, पिछले बार दिए गुजरात में वोट, इस बार पटना में देंगे, फिर कटवा करके कहीं और देंगे। अरे 5 साल में आदमी एक बार ना वोट देगा। कल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान किया है क्योंकि प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, आपने गाली गलौज किया है। तो कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बिहार की, ये आशुतोष कुमार है, ये हमारी महिला और दलित प्रवक्ता को बोले थे नंगे सड़क पे दौड़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी की माँ है, माँ का सम्मान करते हैं। और ना हमने कुछ अपशब्द बोला, ना किसी ने बोला। जिस व्यक्ति ने बोला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पता चला वो व्यक्ति बीजेपी में भी रहा है, जदयू में भी रहा है। और यही नहीं, हरियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, रो रहे थे, बहुत भावुक हो गए थे। कुछ दिन पहले यही प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले? हम गाली बोलने वाला डिक्शनरी, अपने आप को गाली बोलने वाला डिक्शनरी बोले थे ना जी। सच बोल रहे हैं ना, मेरा शब्द तो नहीं। कुछ दिन पहले अभी विधानसभा चला, बीजेपी के विधायक जनक सिंह ने मेरे को मां बहन की गाली दी। क्या कार्रवाई हुआ? इनमें से कितने नेताओं पे कार्रवाई हुआ?
नहीं, खाली मतलब सहानुभूति। अरे भाई काम बताइए, कम लालू जी को भाजपा ने गाली दिया, कर्पूरी जी को कम गाली दिया था क्या? बताइए तो। यही भाजपा के लोग ना बोलते थे आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी जी की मां, तब कहां थे? ये लोग बात कर रहे हैं हम लोगों के सामने। ये हम लोगों का चाल चरित्र नहीं है, और हम लोग तो उस मंच पे भी नहीं गए, कहीं दूर दूर तक है क्या हम और राहुल जी? लेकिन इसको मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। बनाए ना, और क्या ये लोग करता है। आप समझ जाइए कि कोई फर्क नहीं पड़ा है ना पड़ेगा, वोट चोर गद्दी चोर। क्योंकि पूर्व में भी जब जब उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं तो देखा गया है कि इसका फायदा चुनाव में प्रधानमंत्री को या बीजेपी को मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द कहे। ये सब क्या है? इसका अब प्रधानमंत्री अब अपने काम पे नहीं, अब इस पे राजनीति करेंगे। औरों की माँ नहीं होती है। और नीतीश कुमार भी इसका वो कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मतलब गलत हुआ है। तो आप तो जनबे ना करते हैं सब। कितना मेहनत आप रोहित जी करते हैं, एक बार पकड़ पाए चचा के वाइट के लिए? आप शायद जाइएगा तो बोलेंगे कौन है। तो सवाल है, चूंकि जब आप यात्रा कर रहे थे उस दौरान एक तस्वीर आई, AIM के कई कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर वहां पर खड़े थे और वो मांग कर रहे थे कि तेजस्वी जी हमें अपने साथ ले लीजिए। कई बार ओवैसी की पार्टी के जो इकलौते विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कहते हैं कि हमें महागठबंधन के साथ जाना है। हमको कभी ओफिस जी का फोन नहीं आया, ना ऑफिशियली कोई ऐसी बात हुई। अगर ऑफिशियली ओवैसी जी आपको अगर मगर पे हम जवाब ही नहीं देते। अगर मगर क्या होता है? कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा? अगर मगर ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा सा निजी सवाल है, लेकिन प्रशांत किशोर आए हुए थे सुबह में और आपके बारे में कुछ निजी टिप्पणियां की हैं कि कोई भी काम आप अच्छे से नहीं जानते हैं। कह रहे हैं कि पढ़ाई भी पूरी नहीं की, खेल कूद भी करना चाहा तो सिर्फ पानी पिलाते रह गए, ये सब करते रहे, और डांस भी करने की कोशिश की आपने, तो डांस भी आपको ठीक से नहीं आता है। यानी आपको कोई भी काम ठीक से नहीं आता है और आप मुख्यमंत्री इन वेटिंग हैं और आजीवन मुख्यमंत्री इन वेटिंग ही रह जाएंगे। कौन क्या बोलता है उससे हमको फर्क पड़ता है? पहले से इतना लोग गाली दे रहे, एक और आ गया तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक जनता है, हमको मालिकों पर विश्वास है, मालिकों पर हम पे। कोई नफा नुकसान उनसे कुछ नहीं होने वाला है? किसी को नुकसान प्रशांत किशोर से? पता नहीं। आप लोग जिसकी कोई पार्टी, ठीक है, नया नया पार्टी लोग बनाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? आप देखिए कि कई पार्टियां जो हैं बिहार चुनाव से पहले बनी है कि नहीं बनी है, और लोग अपना, ठीक है, न्यूज़ खबर में आने के लिए जब तक लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं देंगे तो न्यूज़ खबर में कहाँ से आएंगे? नहीं, पर आपके साथ थे 2015 में तो चुनाव जब आप मेरे साथ नहीं थे भैया, माफ़ कीजिए। वो नीतीश जी के साथ थे, हमारे साथ नहीं थे। आपको तो पता होगा, खाली नीतीश जी का पोस्टर लगा दिए थे पीला पीला, फिर बाद में जो है पोस्टर बदला गया, तो हमारे साथ थोड़ी थे। नहीं, तो आपके और लालू जी के पास तो आना जाना था, बातचीत होती थी उस समय। आना जाना सबका होता है, ऐसा थोड़ी। पॉलिटिकल लोग सबसे मिलते हैं, हम लोग नहीं मिलते हैं क्या? अभी भी पॉलिटिकल लोग हैं, चर्चा होती है तो सब लोगों से मिलती है। शादी ब्याह में भी आना जाना बहुत लोगों के होता है, जो दूसरे पार्टी में मिलना जुलना होता है। तो शिष्टाचार है, शिष्टाचार मुलाकात होती थी। और आप बताइए ना, कोई अगर बाहर से अगर बिहार आएगा तो बिना लालू जी से मिले चला जाएगा? ये भी बाहर से आए हो तो अपने आप कर्मभूमि और जन्मभूमि यही का बता रहे हैं। हाँ, बाकी दिन अपना कहीं होंगे।